मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। आई एम बेस्ड आउट ऑफ लंदन, यूके। जी हाँ। जी हाँ। फिजिकल बदलाव के अलावा आई थिंक बैच स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है। हमारा बैच स्ट्रेंथ था 100 और यहाँ का बैच स्ट्रेंथ अब हो गया 530। तो वी यूज्ड टू नो ऑलमोस्ट एवरीबडी, each of our classmates, and would have some kind of interaction. They may not be the best of the friends, but they will have some kind of interaction. Lot more technology gets used to these days. For me personally, those 2 years were the most enjoyable time of my life. Uh, I was an adult, of course, but I think the growing up of coming out of childhood, teenage, and becoming comfortable with myself has already happened before I entered. So I had a real great time. Uh, जी, बिल्कुल भ्रमण किया है मैंने, बहुत ज़्यादा। लक जरूर, एक वाक़या हो तो मैं बताऊं। लखनऊ का खान पान, लखनऊ का क्यूजीन बहुत इवॉल्व है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। रास्ते के ढाबों, रास्ते के खाने के अलावा स्ट्रीट फूड जो हम कहते हैं, उस जो हमने बहुत खाया था, अभी भी खा रहे हैं। उसके अलावा एक जो नाम जो दिमाग में हमेशा रहते, जहन में हमेशा रहते हैं, वो है दस्तरखान। जैसे दस्तरखान में जो फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, जो जायका मिलेगा, वो मेरे ख्याल से यहाँ के दूसरे दुकान में भी नहीं मिलेगा। तो वो वहाँ का खास है। यहाँ पे कई ऐसी जगह जो जिनका फ्लेवर is special to that shop or that restaurant, and it doesn't get replicated anywhere else in Lucknow. Forget rest of the world. So this is a very special place from that point of view. Other thing I want to say is the people here are so polite. जैसे पहले दिन मैं गुजरा, मैं किसी और को बता रहा था, जैसे मैं घुसा, रिक्शे में घुसा, यू एक्सपेक्ट रिक्शा वाला टू स्पीक इन अ सर्टेन लहजा। यहाँ पे एक सरदार जी थे, उन्होंने मुझे बोला आइए बैठिए। It was such a pleasant experience again. I never forget. I was 22, and the way and the same लहजा continues right now. आप भी जैसे बात कर रहे हो, पर बहुत अच्छा लगता है बात करके। लोगों का लहजा, it's amazing culture that people still have here. बिल्कुल, मैं घूम चुका हूँ, अभी घूमने फिर जाऊँगा। 4 बजे के बाद हजरतगंज, दस्तरखान, ये सब एजेंडा में है, मेन्यू में। That's a good question. I'm really missing my family because they were supposed to come. It's a 30th reunion. I don't know when I'll next come here, but yeah, they would have loved. I have 2 daughters. They would have really soaked in and enjoyed the atmosphere. So long answer for your short question. वैशाली भट्ट, सिंगापुर में। मैं अब बिजनेस कर रही हूँ पिछले 2 साल से। 28 साल जॉब किया। अच्छा मैम, यहाँ आज सभी के साथ पुरानी यादें ताज़ा हुई हैं, तो आज की IIM में और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। तब तो हम पहले बैच थे जिसने दोनों साल इस कैंपस में गुजारे थे। तो तब तो यहाँ कुछ नहीं था, इतने पेड़ पौधे नहीं थे, इतनी बिल्डिंग्स भी नहीं थी। इनफैक्ट अभी जो एकेडमिक ब्लॉक है वो था ही नहीं। हमारे हॉस्टल्स अभी थोड़े ही थे और काफ़ी मतलब पहले तो काफ़ी वीरान सा लगा, लेकिन फिर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा हो गया। हमारे एकेडमिक ब्लॉक्स भी छोटे छोटे थे, बहुत ज़्यादा स्पेस था तब, लेकिन अब ग्रीनरी से बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने बड़े बड़े बैचेस नहीं थे, हमारा सिर्फ 100 कुछ लोगों का बैच था। तो आज जब मैं यहाँ पर आप आए, एक पुराने दोस्तों को देखा कितने सालों बाद सिर्फ फ़ोन पे बात होती होगी, जी वीडियो कॉलिंग से बात जी। होती होगी, लेकिन 4 सालों में रिएक्शन कैसा था, कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। काफ़ी लोगों को तो मैं 25-26 साल के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि बीच में टच में नहीं थे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो कॉलेज के दोस्तों का वही होता है, जब हम मिलते हैं तो वहीं से शुरू हो जाते हैं, जहाँ छूटी थी डोर, वहीं से शुरू हो जाती है फिर से। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का खान पान पूरे देश में बिल्कुल फेमस है। बिल्कुल। तो इतने साल बाद आप यहाँ पर आए,
जब पढ़ाई करते होंगे तो लखनऊ खान पान का आपने आनंद लिया होगा। बिल्कुल तो क्या प्लानिंग है कि आज फिर यहाँ से निकल कर बिल्कुल बिल्कुल चाट खाएंगे, गाजर का हलवा खाएंगे। कहाँ जाना पसंद है? हम तो अभी गंज में रह रहे हैं तो गंज में ही जाएंगे मोस्ट लाइकली। तो हम वहीं जाते थे, कैंपस से उठ के वीकेंड पे हम वहीं जाते थे, स्पेशली ठंड में। चाट और उसके बाद नॉनवेज वाले टुंडे खाते थे हम लोग, कुछ और खाते थे और फिर गाजर का हलवा। तब तो भूख भी बहुत अच्छी लगती थी, तब छोटे थे तो देखिए मैं फैमिली के साथ मैं ये नहीं, मैं अभी अकेली आई हूँ। सर आपका नाम क्या है? शेखर देशपांडे। सर अभी आप कहाँ पे हैं? मैं मेटा में हूँ, लंदन में, हेड ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर ग्लोबल क्लाइम्स। सर कैसा लग रहा है पुराने दोस्तों से मिल के, और सर तब में और आज के IIM में कितना बदलाव आ चुका है? तो ऐसा कैसा लग रहा है ये शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ज़िंदगी बनी है और ये एक बात कॉमन है हम सब लोगों में कि जो 2 साल हमने यहाँ बिताए उसकी वजह से जो भी अच्छा हुआ एटलीस्ट हमारे प्रोफेशनल करियर में, उसकी नींव यहाँ पे लगी हुई है। तो हम सब लोगों को एक ही तरह से ऐसा ही लगता होगा कि हम यहाँ के हैं, हम यहाँ की पैदाइशी के हैं, हम यहाँ के बच्चे हैं। आप मान लीजिए कहीं आप जिस घर में बड़े हुए वहाँ पे आप जाते हो 20 साल 30 साल बाद, वैसे ही लगता है। उस टाइम जब आप यहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे तो सर लखनऊ में घूमे भी होंगे आप। जी बहुत, मतलब आज फिर उन यादों को ताज़ा करना चाहिए। मैं आधा दिन पहले इसलिए आया ताकि मैं हजरतगंज जाके शुक्ला जी की चाट पे मत्था टेक सकूं और रामाश्रे जी के यहाँ जाके मत्था टेक सकूं, और फिर गंज में अपना बर्मा बिस्किट भी है, मोती महल की कुल्फ़ी भी है। तो ये सब करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाला और थोड़ा सा हम बड़ा इमाम बाड़ा वगैरह भी फिर से देखने को गए। लेकिन आप पूछ रहे थे कि पुराने और अब के IIM में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें बढ़ गई हैं। बिल्डिंगें बढ़ गई हैं और लोग बढ़ गए हैं और पेड़ बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे सारा बैरन हुआ करता था। हमारी फर्स्ट बैच थी जो 92 से 94 दोनों साल हमने नए कैंपस में बिताए हैं। तो नया कैंपस बहुत नया था और अब काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है और लोग उतने ही एंथुजियास्टिक हैं, उनमें उतना ही उत्साह है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख के। और हमारे थोड़े से सफ़ेद जो हुए बाल और कम बालों को हम भूल जाते हैं तुरंत, और बाकी सभी 20 साल के बन जाते हैं, 22 साल के, 24 साल के। तो ये जो है ये यहाँ आने से ही मिलता है, आपके घर में ये नहीं मिलेगा। IIM में जो पुराने छात्र हैं उनका आज मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया। इसमें पुराने छात्र जो लगभग 10 साल 20 साल ऐसे ही जो पुराने छात्र हैं जो एक दूसरे से आज मिले और काफ़ी उत्साह उनमें देखने को मिला। 1994 बैच के छात्र, जो कुछ लोग इंडिया में हैं या फिर कुछ लोग बाहर हैं, हमने जो इंडिया से बाहर हैं उनसे मैंने बातचीत भी किया कि तब के और आज के IIM में क्या बदलाव हो गया है और किन चीज़ों को आप अभी भी मिस करते हैं। उन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। और अभी यहाँ बात के अगर की जाए तो एक जो पुराने छात्रों आज और कल का जो कार्यक्रम है, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, ये चल रहा है और इनके बीच आज पुराने छात्रों की क्लासेस भी हुई। उन्हीं तरह उन लोगों ने उन समय को याद किया कि कब हम लोग कैसे हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते थे, क्लासेस करते थे और कैसे मस्ती करते थे। आज उन लोगों ने उस सारे माहौल को, वो कुछ जो पूर्व छात्र अपने बच्चों के साथ आए, अपनी फैमिली के साथ आए, कुछ लोग अकेले भी आए, सभी से हमने अक्सर लोगों से बातचीत किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।